नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है एसएसटी का लेसन प्लान यानी सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण या शीर्षक है राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति नामक आज का हमारा शीर्षक है, जिससे संबंधित हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे चैनल पर ऐसी ही इस विषय पर बहुत सी पाठ्य योजनाएं चैनल पर अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और आपको अन्य और भी विषयों पर आपको लेसन प्लान चाहिए तो हमारे लेसन प्लान आप प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत से लेसन प्लान उपलब्ध हो जाएंगे। आप जो भी लेसन प्लान का प्रकरण नाम डालते हो उस प्रकरण के आगे हमारे चैनल का नाम डाल दीजिए, अशोक चावला एजुकेशन हब करके आपको लेसन प्लान अवश्य देखने को मिल जाता है। अगर किसी बच्चे को वो लेसन प्लान अगर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं विषय वस्तु के साथ। उसके नेक्स्ट डे आपको ये पाठ्य योजनाएं अपलोड कर दी जाती है। आपके चाहे टॉपिक जैसा भी रहा हो, जिस भी विषय का रहा हो, उससे संबंधित आपको अगले दिन वो पाठ्य योजना अपलोड कर दी जाती है, हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों, आज की पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रकरण है हमारा राष्ट्रपति। एसएसटी का लेसन प्लान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा से विशेष ध्यान रखें कि आप किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं, बस आपका प्रकरण आपका राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड स्केल में ध्यान रखते हैं, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें अंकित करनी होती है। उसके बाद देखिए, प्रकरण का केवल प्रकरण लिख के छोड़ देते हैं, नाम उस समय नहीं लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पर। ब्लैक बोर्ड पर आप नाम तब लिखते हो जब आप ये क्या करते हो, उद्देश्य कथन करते हो, तब उद्देश्य कथन करते हुए ही ये चीज़ यहाँ पे लिखती जाती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ उद्देश्य के बारे में, जो कि है पहले सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, यहाँ पे डिवाइडेशन ऐसा होता है, खासकर एसएसटी में सभी जो उद्देश्य हैं उनको स्पेशली एक ही लाइन में लिखा जाता है, जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ठीक है, ज्ञानोपयोगी, कौशलात्मक इत्यादि सभी बिंदुओं को एक साथ लिखा जाता है। जिसमें पहला देखिए ज्ञानात्मक बिंदु है, जैसे विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है राष्ट्रपति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा देखिए अवबोधात्मक बिंदु है, जो कि राष्ट्रपति के विभिन्न पहलुओं का वर्गीकरण करना, राष्ट्रपति के विषय में समझ विकसित करना। ज्ञानोपयोग है, देखिए ज्ञानोपयोग में देखते हैं राष्ट्रपति के विषय में ज्ञान प्राप्त करना एवं उच्च अध्ययन प्रयोग। दूसरा देखिए प्राप्त ज्ञान का भावी जीवन में प्रयोग, यानी हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित उसका भावी जीवन में प्रयोग करेंगे। कौशलात्मक बिंदु देखिए राष्ट्रपति विषय पर चार्ट एवं मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति विषय पर कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिवर्त्यात्मक जो भी बिंदु है, यह अभिवर्त्यात्मक हमारे उद्देश्य, जिसमें राष्ट्रपति संबंधित तथ्यों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, राष्ट्रपति पर रुचि बढ़ाना। अभिरुचियात्मक जो हमारे उद्देश्य, उसमें देखिए राष्ट्रपति विषय पर अधिक जानकारी के लिए संदर्भ पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेना। अगर विद्यार्थियों को और भी अन्य सूचनाओं का प्राप्तिकरण चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि पत्र पत्रिकाओं का सहारा ले सकता है, या फिर अन्य और भी पुस्तकों का सहारा लिया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ सहायक सामग्रियों की। देखिए, सहायक सामग्री वो सामग्री होती है छात्र अध्यापकों को पाठ पढ़ाते समय सहायता के रूप में काम ली जाती है, जिसमें चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतिका, चार्ट, पत्र एवं श्यामपट्ट। उसके बाद देखिए शिक्षण में विधियाँ कौन कौन सी प्रयोग में ली जा रही थी, उन्हीं शिक्षण विधियाँ कहते हैं, जैसे व्याख्यान, प्रश्नोत्तर एवं प्रदर्शन विधि। अगर चार्ट का प्रयोग करते हो तो इसमें प्रदर्शन विधि का अवश्य प्रयोग किया जाता है। पूर्व ज्ञान पे आते हैं। पूर्व ज्ञान में जो भी हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं या पाठ को, लेसन को बच्चों के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उससे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि बच्चों में उससे संबंधित पूर्व में ज्ञान है या नहीं। तो सभी छात्र राष्ट्रपति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगर छात्र अध्यापक ये जान लेता है कि बच्चों में पूर्व ज्ञान है इस विषय के बारे में, तो नवीन ज्ञान दिया जा सकता है। तो जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना की जाती है टॉपिक को निकलवाने के लिए। तो छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न पूछता है, और छात्र क्रिया में छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का छात्र प्रयास करता रहता है। जिसमें पहला देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो छात्र अध्यापक पूछता है ये प्रश्न, तो छात्र जवाब दे देते हैं एशिया। दूसरा प्रश्न देखिए एशिया महाद्वीप की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान रखने वाला जो देश है इसमें से पूछा गया तो वो भारत है। तीसरा प्रश्न देखिए भारत की सीमाओं की सुरक्षा कौन करता है, तो हमारे भारतीय सेना करते हैं। तीसरा देखिए, चौथा प्रश्न देखिए भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। जो हमारी जल, थल एवं वायु तीनों सेना है, उन सभी सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है वो होता है राष्ट्रपति। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रपति के विषय में आप क्या क्या जानते हैं, तो राष्ट्रपति के विषय में ऐसा नहीं है कि छात्र अध्यापक जानते हैं, मतलब बच्चे जानते नहीं है, क्योंकि बच्चों ने पहले ही बता दिया कि उनमें पूर्व ज्ञान है, तो पूर्व ज्ञान है तो कुछ तो जानते हैं, लेकिन सभी कुछ नहीं जानते, इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं जाके समस्यात्मक होते हैं, प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और जहाँ पर बच्चे प्रॉब्लमेटिक या समस्यात्मक होते हैं, तब छात्र अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन करता है
कि प्रिय छात्रों, आज हम राष्ट्रपति के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन करता है, टॉपिक का नाम बच्चों के सामने रखता है और ऐसे करते हुए ब्लैक बोर्ड पर यह नाम लिख दिया जाता है। उसके बाद देखिए, पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक अपनी विषय वस्तु है बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, छात्र अध्यापक, ठीक है। और छात्र उन प्रश्नों को क्या है कि ध्यानपूर्वक सुनता है, विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक सुनता है। अगर बच्चों को छात्र अध्यापक द्वारा अंकित किया जाता है कि कुछ मुख्य बिंदु ये इंपॉर्टेंट है, तो छात्र अध्यापक के द्वारा बताए गए उन बिंदुओं को छात्र क्या है लिखता भी रहता है। तो इसमें देखिए, पहले तो छात्र अध्यापक बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, किस प्रकार निर्वाचन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु लिखी गई है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा नहीं, अगर किसी को पढ़ने में कोई समस्या आती है तो कमेंट कर सकता है, मैं बताने के लिए तत्पर हूँ। उसके बाद देखिए, अगला बिंदु है राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं, जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो, उसकी लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलाता है, ठीक है, महाभियोग द्वारा उसको हटाया भी जा सकता है। ये सभी चीज़ें योग्यता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ बोध प्रश्न किए जाते हैं छात्र अध्यापक को। भाई, छात्र को सभी कुछ पढ़ा दिया गया है, बच्चों में कितना ज्ञान हुआ है ये जानने के लिए छात्र अध्यापक बोध प्रश्न करता है, उनका ज्ञान जानने के लिए कि संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ा दी गई है, अब देखते हैं कितना ज्ञान हुआ है। तो पहला प्रश्न देखिए कि संसद में कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, ठीक है। वो 3 अंगों के नाम बताइए, तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तीसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद द्वारा होता है, तो 55वें अनुच्छेद द्वारा होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है तो राष्ट्रपति होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अब देखिए मूल्यांकन, अब संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानते हुए कुछ मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किए जाते हैं, जिससे बच्चों का आकलन भी हो जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के लिए आयु कितनी रखी जाती है, तो 35 वर्ष रखी जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चौथा प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति की एक मुख्य योग्यता क्या होती है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पांचवा देखिए, राष्ट्रपति कहाँ निवास करता है, तो राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत निवास करता है। अब देखिए, जो हमारा अंतिम जो बिंदु है वो है गृह कार्य यानी होमवर्क, जिसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु का आधार मानकर ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बच्चों के संपूर्ण पाठ है वो रिकॉल हो जाता है, उसका रिवीजन हो जाता है, ऐसा प्रश्न उसमें रखा जाता है। इसमें देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं योग्यताओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, ऐसा कहते हुए संपूर्ण पाठ का बच्चों में रिकॉल भी हो जाता है, क्योंकि इस प्रश्न के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्य योजना की जो विषय वस्तु है वो आ जाती है। तो दोस्तों, आज की पाठ्यक्रम यहाँ समाप्त होती है। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नीचे देखें, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इजीली बना सकते हैं। बाकी ये हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिए गए थे। आपको अन्य विषयों पर कोई भी पाठ्य योजना चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती तो हमारे व्हाट्सअप नंबर ये हैं, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो भी विषय वस्तु उसको भेज सकते हैं। उसके नेक्स्ट डे आपको ये लेसन प्लान प्रोवाइड किया जाता है। हमारे चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, इसने बिना कहीं आपको वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोचक वीडियोस के साथ हम रोज मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।